वक्फ बिल में संशोधन के बाद अभी उसे संसद में पेश किया भी नहीं, लेकिन सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी जानबूझकर मुसलमानों को गलत जानकारी दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक काला कानून बनाने जा रही है। वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। ओवैसी के वक्फ संशोधन बिल पर दिए बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नया वाला नहीं, पुराना वाला लुटेरों का कानून है, इसलिए इसमें संशोधन हो रहा है। सारे समाज की ये शिकायतें थी कि उससे गरीब मुसलमान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुछ चंद लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत सारे उसके कारण थे और जो अब तक का वक्फ का कानून था वो लुटेरों के हित में था। अब जो संशोधित होकर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ला रही है वो आम मुसलमान के हित में है। लुटेरे कानून में संशोधन होगा। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत हुई। बड़ी बात है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। हालांकि तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में महापंचायत हुई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नवरात्र के मौके पर सीएम योगी ने यूपी में मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिरों के आसपास अंडा, मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। यूपी में अफसर जहां पर सीएम योगी के निर्देशों का पालन करने में जुटे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक मुद्दा बताकर योगी सरकार को घेरा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी से दिल्ली तक सड़क पर नवरात्र में मटन पॉलिटिक्स जारी है। संतों और नेताओं ने अपील की है कि मंदिरों के बाहर या मंदिरों के रास्ते पर पड़ने वाले मीट की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्तों पर मीट की दुकान इन पवित्र दिनों में आस्था पर चोट देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिरों के आसपास अंडा, मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि कहीं अवैध स्लॉटरिंग ना हो। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास 500 मीटर के दायरे में भी कोई मीट की दुकान ना खोल पाए। सीएम के इस निर्देश के बाद अयोध्या के संतों ने सीएम योगी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें रामनवमी और नवरात्र पर अयोध्या में 14 कोस के परिधि के अंदर मांस के साथ साथ मदिरा की बिक्री पर रोक की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में जब बाहर से लोग अयोध्या आते हैं और उनको अयोध्या के अंदर मांस, मदिरा देखने को मिलता है तो बहुत उनको आहत पहुंचता है उनके दिल को। ऐसी स्थिति में लोगों ने हमसे शिकायत किया, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मांस, मदिरा हमेशा के लिए बंद किया जाए। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक ने नवरात्र में मांस बिक्री पर कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर मांस बिक्री ना हो, बंद कमरे में मांस खाएं। दूर दराज से तीर्थ यात्री आते हैं, उनके सामने जानवर कटने का काम होगा तो कई लोग बेहोश हो सकते हैं। हाँ, खुले में न किया जाए। अगर कर रहे हैं तो कहीं अपने गली में जहाँ से यात्रियों का आना जाना न हो। कैसे हमारे दूर दरार से तीर्थ यात्री आते हैं और जब उनके सामने अगर कटने का काम होगा तो उनको दिक्कत होगा, कई लोग बेहोश होकर गिर भी सकते हैं।
नवरात्रि में खुले में मांस मछली बेचने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। 9 दिन मांस मछली खुले में बेचने से बचना चाहिए। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का, तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी विधायक अबू आजमी ने नवरात्रि पर मीट की दुकान पर बैन की मांग का विरोध कर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है, इसलिए इस सरकार की जो नियत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। सुल्तानपुर में नवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों का भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख सड़कों पर मीट की दुकान को लेकर पुलिस का कहना है कि मीट की दुकानें बंद करवाई जाएंगी। अभी तो इस तरह का ये निर्देश तो प्रशासन की तरफ से मिलेगा। अगर मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तो हम लोग उसका पालन कराएंगे। लेकिन जो मुख्य मार्ग पर या मुख्य मंदिरों के आसपास जो इस तरह की दुकानें हैं, उसको जरूर हम बंद करवाने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, नवरात्रि में कहीं पर खुले में कोई मीट नहीं बेचा जाएगा और रामनवमी के दिन सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी, जिस पर सियासी घमासान जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद रामजीलाल सुमन के संसद में दिए विवादित बयान के बाद अब सियासत थमने का नाम ले रही है। करनी सेना के अलावा अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता ने रामजीलाल सुमन को मारने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। तो वहीं एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने इस पर बयान दिया है कि करनी सेना को अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। रिपोर्ट देखिए। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में हिंदूवादी संगठन रामजीलाल पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीलीभीत के पूरनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। वहीं फिरोजाबाद में भी बजरंग दल ने रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। कासगंज में एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने पहले अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पुतला फूका। अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता मोहन ने भड़काऊ बयान देते हुए ऐलान कर दिया कि रामजीलाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे समाज के, हमारे इतिहास के कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजीलाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला और उनके खिलाफ बयानबाजी को लेकर एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि करनी सेना को अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करनी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करनी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी। क्या करनी सेना ने किया? और रामजीलाल सुमन पे चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे सब।
रामजीलाल सुमन के सदन में दिए राणा सांगा के बयान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां करनी सेना और हिंदू संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर दलित कार्ड खेला है और अपने सांसद के बयान के समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर लैम्बोर्गिनी केस में पुलिस का एक्शन देखा गया। आरोपी कार ड्राइवर दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल लैम्बोर्गिनी लाल रंग की जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसने 2 मजदूरों को टक्कर मारी थी और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अब बड़ा एक्शन यहाँ पर पुलिस का देखा जा रहा है। इस केस में कार का जो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। नोएडा पुलिस को आप देख सकते हैं उसी शख्स के साथ जो कि लैम्बोर्गिनी कल चला रहा था और 2 लोगों को टक्कर मारी गई थी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बाद से ही पुलिस इस शख्स से लगातार पूछताछ कर रही थी। इस पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो किसी राहगीर ने बनाया था और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी। अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति ने गाड़ी बहुत लापरवाही पूर्वक चलाई थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 2 लोगों को चोटें लग गईं। उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। तुरंत ही ड्राइवर और गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी जब्त करके थाने में खड़ी है। इन पर मुकदमा भी लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। भाई तेज गति से गाड़ी चला दी, तभी उनको चोट लग गई, यही घटना है। आजमगढ़ की पुलिस ने याददाश्त चले जाने की वजह से गुमशुदा महिला को करीब 2 साल के बाद उसके परिजनों से मिलाया। महिला राजस्थान पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल एक फिल्म आई थी वनवास, जिसमें मझे हुए कलाकार नाना पाटेकर को भूलने की बीमारी थी। हालांकि फिल्म में उनके बच्चे उन्हें बनारस घाट पर छोड़कर आते हैं, वहीं नाना पाटेकर को अपने बच्चों के नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। वहीं आजमगढ़ से पूरी तरह तो नहीं, बल्कि इसी से मिलता जुलता एक केस सामने आया है। 2 साल पहले एक महिला घर से अचानक गायब हो गई क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल पाया। वक्त बीतता रहा, लेकिन महिला दुर्वासा देवी का कोई सुराग नहीं मिला। महिला के पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगाया और आखिरकार पुलिस दुर्वासा देवी तक पहुंच गई। अरे 2 साल के करीब हो गया। रानापार थाना सूचना आया, मैं गया लेकर आया। एसपी साहब भेजे, साथ में गए, साथ में लेके आए। कैसे गायब हुई थी, कब गायब हुई थी? और वो ससुराल से निकल गई, अब पता न कैसे कैसे चली गई। हम लोग तो ढूंढे लेकिन नहीं पता लगा, तो हम लोग सोचे कि कभी भी सूचना मिल सकती है। साल 2023 में रौनापार थाना क्षेत्र की रहने वाली दुर्वासा देवी घर से भटककर राजस्थान के अलवर पहुंच गई थी। वहां आश्रम की वार्डन ने पुलिस से संपर्क कर सूचना दी कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 40 साल है, वो 2 साल पहले आश्रम में आई, जिसका इलाज आश्रम ने किया। इसी बीच महिला को पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आने लगी। उसने अपना नाम और खुद को आजमगढ़ की रहने वाली बताया। इनकी याददाश्त खो गई थी और ये बस में बैठ के, जाना बता रही कि मैं बस में बैठ के चली गई और ऐसे पहुँचते पहुँचते अलवर तक पहुँच गई। और वहाँ पे जो अनाथ आश्रम है, जो अपना घर आश्रम के नाम से, वहाँ पे इनको 2 साल तक रखा गया था। और जब इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई है, तब इनको इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी करके वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में आज इनको इनके परिजन के साथ में सुपुर्द किया जा रहा है। इसके बाद वहां की पुलिस ने महिला से बात की। दुर्वासा देवी ने अपने मायके और ससुराल के बारे में बताया। सूचना मिलने के बाद आजमगढ़ पुलिस की टीम अलवर पहुंची और बाद में उसे परिजनों को सौंपा गया। हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इनको जो अपना घर आश्रम है अलवर राजस्थान में, वहाँ की जो वार्डन है शीतल शर्मा जी, उनके द्वारा कांटेक्ट किया गया है कि उनके यहाँ पे एक महिला है जो कि मूल रूप से आपके यहाँ आजमगढ़ जनपद का रहना बता रही है। और जो देवारा क्षेत्र यहाँ पे बोलते हैं, जो कि घाघरा नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है,
वहाँ का ये बता रही थी और गांव का नाम नहीं बता पा रही थी। तो इनका फ़ोटो मंगवाया गया और फिर यहाँ संपर्क किया गया। उसके बाद में सभी थानों में जो जानकारी की गई, तो ये अम्बनपट्टी गांव है थाना रोनापार में, वहाँ पे जो महिला हैं उनके परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। महिला के लौटने के बाद परिजन काफी खुश है। पुलिस के साथ साथ अलवर के आश्रम का भी आभार जता रहे हैं। आजमगढ़ से न्यूज 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक पल बस कुछ ही दिन दूर है। कटरा से श्रीनगर तक का वो रेल सफर जिसका इंतजार बरसों से था, अब हकीकत बनने जा रहा है। 19 अप्रैल से इस रूट पर ट्रेनें दौड़ेंगी और पूरा देश इस पल का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, सुरंगों का जाल और पहाड़ों के बीच शानदार नजारे, यही है कटरा श्रीनगर रेल रूट का नया चेहरा। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ट्रेन को रवाना करेंगे और इसके साथ शुरू होगा एक ऐतिहासिक सफर। 203 किलोमीटर के इस रूट पर 3 यात्री ट्रेनें चलेंगी, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज होगी। कटरा से श्रीनगर तक का सफर अब सिर्फ 3 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा। ये रेल प्रोजेक्ट कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग के चमत्कारों में से एक है। इसमें है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज और 27 सुरंगें, जिनमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग भी शामिल है। पहाड़ों और मौसम की चुनौतियों को पार कर इस सपने को सच करने में इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिए। इस रेल सेवा से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बदलने वाला है। दिल्ली से कटरा और फिर श्रीनगर का सफर अब 12 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा, जबकि मेल एक्सप्रेस से 14 से 16 घंटे लगेंगे। अभी तक बसों और टैक्सियों पर निर्भर लोग अब तेज, सस्ते और आरामदायक रेल सफर का मजा ले सकेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। पहाड़ों की कटाई, खराब मौसम और तमाम रुकावटों को पार कर भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया। इस ट्रैक पर जो ट्रेन चलेगी वो खुसूसी डिजाइन की गई है कश्मीर के लिए, क्योंकि जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों का इंतजाम रखा गया है। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था और लोग बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा। खासकर यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर को नई कनेक्टिविटी देगा, पर्यटन और व्यापार को रफ्तार देगा और लाखों लोगों के लिए जीवन आसान बनाएगा। एक सपना जो हकीकत में बदल चुका है। न्यूज 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।